राधे कृष्ण। गीता अध्याय 2। ओम श्री परमात्मने नमः। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सुख यानी प्लेजर के सीक्रेट बताते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य यानी जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं होता, यानी वो फोकस्ड नहीं होते। 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य दो ही प्रकार से जीवन जीता है। एक तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके दृढ़ निश्चय के साथ उस पर फोकस होकर कार्य करे, और दूसरा जब कोई एक कार्य करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि सफल नहीं हो सकते तो उसे बीच में ही छोड़ के दूसरा कार्य प्रारंभ कर लेते हैं। उसमें भी सफलता की आशंका नहीं लगती तो फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से कोई भी कार्य दृढ़ निश्चय के साथ नहीं कर पाते और ना ही सफल हो पाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, यानी जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं है, यानी वो फोकस्ड नहीं है। न च अयुक्तस्य भावना, और उस बिना बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि वाले मनुष्य में भावना भी नहीं होती, यानी जो फोकस्ड नहीं है उसका मन भी अनेक प्रकार के विचारों में घिरा रहने से कमजोर रहता है और वो परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। न च अभाव्यतः शांति, अभाव्यतः यानी जिसका मन विचारों से भरा हुआ है, यानी जिसे क्लैरिटी नहीं है, उसे शांति कैसे मिल सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके मन में शांति नहीं है, ऐसे मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण सच्चे सुख का सीक्रेट बताते हैं। अयुक्तस्य यानी फोकस्ड ना होना, अभाव्यतः यानी जिसका मन विचारों से भरा हुआ है, विचारों की उथल पुथल जारी है और उसे क्लैरिटी नहीं है, यानी जो फोकस नहीं कर सकता, उसे क्लैरिटी भी नहीं होती, और जिसे क्लैरिटी नहीं है उसके चित्त में शांति नहीं हो सकती। यानी जब हम अपने मूल से दूर होते हैं तभी दुख का प्राकट्य होता है, और हमारा मूल यानी हमारी जड़ें हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा। यानी जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं और अपने सुख को भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं, यानी अच्छा घर, गाड़ी, नौकरी, अपनी संतान की तरक्की, दुनिया से सम्मान, यानी जब हम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो जाते हैं तो दुख जन्म लेता है। परंतु जब हमारी अटैचमेंट सर्वशक्तिमान से होती है, परम आनंद और शांति के समुद्र यानी परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, तो हम भी परम आनंद और शांति का अनुभव करते हैं, और यही जीवन का सच्चा सुख है। परमानेंट जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड, जो कि हमें ध्यान में उतरने से मिलती है। और जब ये सच्चा सुख मिलता है, फिर जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, वो मनुष्य अनइफेक्टेड रहता है और परम आनंद में रहता है। राधे कृष्ण।